अतीक अहमद, जिस पर 17 वर्ष की उम्र में ही हत्या का आरोप लगा। अब वो अतीक अहमद जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उम्र से ज्यादा इस पर मुकदमे दर्ज हैं। वो अतीक अहमद जिसे सजा सुनाने से जज भी घबराते हैं। आइए जानते हैं अतीक अहमद के साम्राज्य की कहानी। कैसे अतीक अहमद ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और कैसे ही सरकार ने इसके इतने बड़े साम्राज्य का खात्मा किया। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में व्यतीत हुआ, लेकिन अतीक शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे, लेकिन वह अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अतीक महत्वाकांक्षी होने की वजह से अतीक ने अपने पिता की तरह ही जुर्म की दुनिया में अपनी दस्तक दी। कुछ ही समय में वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही अतीक पर हत्या का आरोप लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जुर्म की दुनिया में भी अतीक का नाम बढ़ने लगा। रंगदारी, जमीन पर कब्जा, हत्या समेत कई मामलों में उसका नाम सामने आया, लेकिन हर बार वह कानूनी दांवपेच में बच निकलता था। जुर्म की दुनिया में दस्तक देने के बाद अतीक ने कुछ ही सालों में अपना एक गिरोह बना लिया था। उस समय इलाहाबाद में चांद बाबा का दबदबा हुआ करता था, लेकिन चांद बाबा के गिरोह पर अतीक का गिरोह भारी पड़ने लगा और कुछ समय बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक का नाम काफी सुर्खियों में आया था। अब अतीक जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह बन चुका था। अपराध की दुनिया में ताकत और दौलत कमाने के बाद अतीक अब राजनीति में आना चाहता था। राजनीति को अतीक ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए कवच के रूप में इस्तेमाल किया। अपराध और राजनीति में चुगलबंदियों से इन माफियाओं ने अरबों का काला साम्राज्य खड़ा किया था। बात 1989 की है, जब एक साल जेल में रहने के बाद बाहर आए अतीक ने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा, तो चांद बाबा ने भी इनके सामने पर्चा भरा, लेकिन अतीक ने जीत हासिल की। अतीक के विधायक बनने के कुछ महीने बाद ही चांद बाबा की हत्या हो गई। हालात ये हो गया कि कोई भी अतीक के सामने चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। अतीक ने 1991 और 1993 में निर्दलीय विधायकी का चुनाव जीता। वर्ष 1996 में सपा के टिकट पर लगातार चौथी विधायक बने। के अगले ही चुनाव में अतीक ने पार्टी और सीट दोनों बदल ली। इस बार अतीक ने प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां जीत दर्ज नहीं कर सका। जनवरी 2005 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उस समय के बसपा विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद अतीक के पतन की शुरुआत हो गई थी। राजूपाल की हत्या के 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने अतीक और अशरफ समेत 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राजूपाल की हत्याकांड के गवाह और उसके मित्र उमेश पाल की पैरवी पर हाई कोर्ट ने 2 महीने में राजूपाल हत्याकांड का ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की हत्या कर दी गई। जांच में अतीक के बेटे असद गोली बरसाते हुए नजर आया था। इस केस में माफिया के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम समेत कई लोगों का नाम सामने आया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक के साम्राज्य के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अतीक के अवैध संपत्ति पर भी सरकार की कार्रवाई हुई, जिसमें सरकार ने अतीक के 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। मार्च 2023 में पहली बार 100 से अधिक मुकदमों में आरोपित अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद 11 अप्रैल को उसे फिर प्रयागराज लाया गया और इसी दौरान 13 अप्रैल को उसके बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अतीक बेटे की मौत के बाद पूरी तरह टूट गया था। एक तो बेटे की मौत और दूसरी तरफ पत्नी भी घर से फरार चल रही थी। साथ ही अतीक और उसके भाई अशरफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब अतीक और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल को प्रयागराज में मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तो पत्रकार के रूप में आए 3 युवकों ने दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। तरह से अतीक के साम्राज्य का खात्मा हुआ। अब दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।